दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये बता दो कि भैया कितने लोग जो है आगे चल के डिप्लोमा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कौन से ब्रांच में आप डिप्लोमा करना चाह रहे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं टाइटल में एक चैनल मेंशन है प्रदीप गिरी अकेडमी, जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो आपके डिप्लोमा में आपको बहुत ज्यादा क्या हेल्प क्या करने वाला होगा। अगर आप 11-12 के दोस्तों हमारे तो 11-12 प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी और ये चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। तो चलो दोस्तों आज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे डिप्लोमा यानी पोस्ट एसएससी यानी 10th के बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा करना चाहते हैं उनका जो एडमिशन फॉर्म है यानी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। तो उसको कैसे फिल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं एक या एक आप सभी को क्या बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप घर बैठे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप फिल कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप साइबर में भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, बोलते ना जीरो टू स्टार्ट, एकदम बताऊंगा कि जीरो से एकदम स्टार्ट कैसे करना है। ये सारी चीजें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज आपको आपके मोबाइल में डीटीई सर्च कर लेना है। डीटीई सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक आपको यहाँ पे आएगा डीटीई महाराष्ट्र। जैसे डीटीई महाराष्ट्र आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे कुछ टैब्स देखने मिलेंगे। सबसे पहला आएगा डीटीई होम मेन वेबसाइट, फॉरेन स्कॉलरशिप पोर्टल, इनटेक अप्रूवल डिप्लोमा, फिर उसका इंटर अप्रूवल यूजी पीजी। तो इन सब से हमारा मतलब नहीं है, हमारा विजिट पोर्टल यानी पहले वाले साइट पे हम लोग क्या क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे क्या आ जाएंगी। अब मुझे जाना कहीं नहीं, मुझे यहाँ एडमिशन पे क्लिक करना है। अब मुझे करना क्या है, मुझे पोस्ट एसएससी डिप्लोमा करना है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा पोस्ट एसएससी डिप्लोमा 2024, जस्ट आपको इस पे क्या क्लिक कर लेना। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ओके दबा देना है और आप एक नई वेबसाइट पे क्या आ जाएंगे। समझ में आ गया। आप ये सारी चीजें कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको मैनुअल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्या बहुत अच्छे तरीके से क्या समझा क्या पाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन गाइस। ठीक है, अब सबसे पहली चीज सेम चीज हमने की। अब यहाँ पे देखो, अब ये मैनुअल जो है पिछले साल का ही है, तो यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट एसएससी डिप्लोमा 2023 लिखा, लेकिन अब भी हमने देखा पोस्ट एसएससी डिप्लोमा 2024 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये क्लिक करने के बाद बट ऑब्वियसली बात है आप एक नई साइट पे रिडायरेक्ट हो गए थे, कुछ इस तरह की साइट आपको यहाँ पे देखने मिल रही थी। सही बात है। अब आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या क्लिक करना है। देखो यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे भी आपको देखने मिला है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, बस आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको आपकी पूरी डिटेल भरने आ जाएगी। सबसे पहला क्या आएगा, आपको आपका पूरा नाम भरना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी होगी, अगर ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड मोबाइल नंबर आपको पता हो। समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आपका पासवर्ड, अब पासवर्ड का कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए वो यहाँ पे मैं आपको क्या बता देना चाहता हूँ। तो पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए वो आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, या फिर मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। दो एक कैपिटल लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरा नाम राम है तो मैं यहाँ पे राम आर लिखूंगा बड़े से, फिर ए एम लिख दूंगा। अब कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो एक सिंबल होना चाहिए, और फिर कम से कम कुछ नहीं तो एक लेटर होना ही चाहिए, एक नंबर होना ही चाहिए। ऐसे करके आपको टोटल 8 कैरेक्टर का क्या कॉम्बिनेशन क्या बनाना है दोस्तों। कितने का, 8 कैरेक्टर, मतलब 8 डिजिट्स होने चाहिए, 8 यूनिट्स होनी चाहिए आपके इस पासवर्ड में। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे बताना है वो बनाना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, पासवर्ड बिटवीन 7 to 15 कैरेक्टर्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। ये चीज हमें यहाँ पे क्या बोली है, क्लियर हो गया। अब इतना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको ये सारे फॉर्म फिल करने निकलेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया। जस्ट आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको रजिस्टर पे क्या क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला हो उस पर क्या आएगी, आपकी ओटीपी आएगी। क्या आएगी, ओटीपी। और वो जो ओटीपी आई है वो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे आपको क्या करना रहेगा, क्लिक क्या करना रहेगा। अब जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास आपका क्या, देखो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे टेस्ट कर रहे तो यहाँ पे संजय टेस्टिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा, प्लस आपकी जो एप्लीकेशन आईडी होगी और आपकी जो यूआईडी रहेगी यानी यूजर नेम होगा वो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे लिखा है देन 23 1
4 टाइम्स 0 और फिर 4 लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब आपको इसकी फोटो खींच के रख लेनी है क्योंकि ये आपकी आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करने के बाद आप अपने कैप्चा फिल कर दिया, देखो 5+1 5+15 कितना होता है 20, ऐसे कैप्चर्स आएंगे, आपने लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद अब सबसे पहली चीज आएगी, क्या आएगा आपका एक स्क्रूटिनिटी मोड सिलेक्शन आएगा। अब वो ई स्क्रूटिनिटी होना चाहिए या फिर फिजिकल स्क्रूटिनिटी। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या जाना पड़ता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब दो मेथड्स आपके आ चुके हैं। सबसे पहला एक ई स्क्रूटिनिटी। ई स्क्रूटिनिटी का मतलब क्या होता है कि आप घर बैठे बैठे आपका जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, आपका पूरा का पूरा जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है, वो आप ऑनलाइन वेरीफाई क्या करवा सकते हो। फिजिकल स्क्रूटिनिटी मतलब क्या होता है? फिजिकल स्क्रूटिनिटी में बेसिकली आपको जो आपका फैसिलिटेशन सेंटर होता है, जिसे हम एफसी सेंटर भी बोलते हैं, वहां पे क्या आपको क्या जाना पड़ता है। अब फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जब आप फैसिलिटेशन सेंटर पे जाते हैं तो पर्टिकुलरली आपको एक स्लॉट मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है, कॉलेज का नाम मिल जाता है, आपको वहां पे जाके क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है। साथ ही साथ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको साथ में लेके जाना पड़ता है, जो भी पर्टिकुलर अलॉटेड टाइम था वहां पे। क्लियर हो गया। अब वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा, और वेरिफिकेशन हो गया है उसका एक आपको रिसिप्ट भी क्या मिलेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भी वहां पे क्या मिलेगा। क्लियर हो गया। और वहीं पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये आपके ऑटोमेटिकली आपके कैंडिडेट लॉगिन पे क्या आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब ई स्क्रूटिनिटी मोड आप सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप जब ई स्क्रूटिनिटी मोड सिलेक्ट करते हो तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल में भी करना पड़ता है, यहाँ पे भी स्क्रूटिनिटी अपने जो भी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए कंप्यूटर की हेल्प से, स्मार्टफोन की हेल्प से, वो सारी चीजें अब आपको क्या होती है, यहाँ पे क्या ऑनलाइन क्या वेरीफाई होती है, आपको एससी सेंटर विजिट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के आप फिजिकल स्क्रूटिनिटी जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके सामने कुछ इस तरह का क्या फॉर्म क्या पूरा का पूरा आ जाएगा। अब ऐसे कुछ नहीं तो आपको 8 स्टेप पे क्या करने फॉलो करने हैं। क्या 8 स्टेप? सबसे पहली चीज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने ऑलरेडी कर दिया। फिल कैंडिडेट टाइप डिटेल्स ये आपको करना रहेगा। फिल कैंडिडेट टाइप होम डिस्ट्रिक्ट, फिर फिल कैंडिडेट PWN डिफेंस डिटेल्स, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिल पर्सनल डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आप एप्लीकेशन फीस। अब जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते जाओगे, ये जो रेड वाली चीज है ये कंप्लीट होके ग्रीन होती जाएंगी, और लास्ट तक पहुंचेंगे तो पूरी ग्रीन हो गया, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या पूरा कंप्लीट क्या हो गया। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या आता है, टाइप कैंडिडेचर, फिल टाइप कैंडिडेचर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे 5 से 6 चीजें दी रहेंगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे टाइप कैंडिडेचर में दिया क्या, सबसे पहले आता है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने, अगर मैं बात करूं आपकी जो 10th की जो एग्जाम है वो आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से दी गई है, स्टेट बोर्ड से दी आपने, तो आप क्या होते हो टाइप ए के कैंडिडेट क्या आते हो। टाइप बी में क्या होता है, टाइप बी में ये होता है कि आप टाइप ए में नहीं आते हो, लेकिन आपकी मम्मी या फिर पापा आपके महाराष्ट्र स्टेट के वो डोमिसाइल्ड है, मतलब उनके पास डोमिसाइल है, रहवासी है, तो इस वजह से आप टाइप बी में आओगे अगर आप ऐसे हो तो। अब टाइप सी में क्या होता है, टाइप सी में एक ऐसा कैंडिडेट जो ना टाइप ए का आता है ना टाइप बी का आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो मम्मी या फिर पापा है वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है, एम्प्लॉय है, क्या एम्प्लॉय है। तो वो, और वो कहां पे पोस्ट आपके पोस्टेड है, आपके महाराष्ट्र स्टेट में पोस्टेड है कि किससे पहले, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो आप कहां आते हो, आपके टाइप सी में आते हो। फिर टाइप डी की अगर मैं बात करूं तो टाइप बी में अगर मैं बात करूं ना आप टाइप ए के हो ना टाइप बी के हो ना टाइप सी के हो, लेकिन आपके मम्मी या फिर पापा है वो क्या है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, या फिर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग में आपके जो मम्मी या फिर पापा रिटायर्ड एम्प्लॉय है, तो आप टाइप डी में आओगे। फिर टाइप ई आता है। टाइप ई का मतलब क्या होता है, आप ऐसे कैंडिडेट हो जो जिसने अपनी 10th की जो स्टडी थी वो आपके एक ऐसे स्कूल से की थी या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन से की थी जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर में क्या आता है दोस्तों, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको क्या आपके डिक्लेयर किया है। क्लियर हो गया। और जिसका मदर टंग क्या है आपका मराठी है, एक ऐसा बंदा जो आपके किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लेकिन वो क्या फॉल करता है, वो उसका जो 10th स्टैंडर्ड है वह उसने ऐसे स्कूल से किया है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, और वहां क्या जो मदर टंग है उसका जो मदर टंग है मराठी है, तो आपके कहाँ पे आता है, वो आपके टाइप ई में क्या आता है। और फिर लास्ट आता है अदर देन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, जो किसी में नहीं बैठता है, वो महाराष्ट्र स्टेट के बाहर है और वो यहाँ पे लेना चाहता है तो वहां।
तो आप अपने टाइप के हिसाब से चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइप ए का हूं तो मैं टाइप ए पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आएगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे पहली चीज अब आपको क्या आएगा, अब आपको सबसे पहली चीज आएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका स्कूल जहां भी लोकेटेड था वो कौन, वहां का डिस्ट्रिक्ट क्या था, मुंबई सिटी था, मुंबई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा था वो पालघर डिस्ट्रिक्ट थे, तो मैं यहाँ पे पालघर डालूंगा। फिर क्या दिया है, आपको तालुका सिलेक्ट करना है, तो आपके स्कूल का जो भी तालुका था वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा पालघर ही है तो मैं पालघर सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बोरीवली दिया है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एंटर योर एसएससी स्कूल नेम एंड एड्रेस। अब आपके जो भी 10th स्टैंडर्ड का स्कूल था और उसका जो एड्रेस था वो आपका एंटर करना रहेगा, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपका एंटर करना है। मेरा तो सेम ही है, पालघर ही है, तो मैं वही करूंगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैटेगरी डिटेल्स, क्या आप जनरल रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करोगे तो आप रिजर्व में करोगे, मतलब रिजर्वेशन में आते हो, किसी तरह की रिजर्वेशन में आते हो तो रिजर्व में करोगे। अगर आप ओपन में आते हो तो आप जनरल में करोगे। फिर क्या बोला, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर यस, अगर हो तो यस करना, अगर नहीं हो तो नो करना। अगर हो तो आपको उसका प्रूफ सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पे क्या देना क्या पड़ेगा, ठीक है। इज योर पेरेंट अ डिफेंस पर्सनल, क्या आपकी मम्मी या फिर पापा क्या डिफेंस में काम करता है, अगर यस तो यस, अगर नो है तो नो करना आपको, ठीक है। डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपका नेम ऑफ एसएससी बोर्ड। अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नाम था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। पासिंग ईयर कौन सा आपको वो यहाँ पे एंटर करना रहेगा, आपका पासिंग ईयर 2024, आप 2024 करोगे। फिर पास, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको आपके एसएससी की मार्कशीट के हिसाब से आपका जो भी जैसा भी नाम लिखा गया था वो नाम आपका एज इट इज एंटर करना रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या बोला गया, आपकी मम्मी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो एसएससी का जो सीट नंबर था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपको क्या फिल करनी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे, साइंस में कितने मार्क्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। फिर उसके बाद अगर मैं एग्रीगेट अगर बात करूँ तो कितना होता है, ये सारी चीजें आपको एंटर क्या करनी रहेगी। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके एसएससी टेक्निकल, ठीक है, थे तो वहां पे यस नो करना है। फिर एसएससी इंटरमीडिएट स्टेटस क्या है आपका, ग्रेड स्टेटस था तो आपको यस नो क्या करना रहेगा। फिर उसके बाद 12th एचएससी स्टेटस, अगर मैं बात करूं तो अगर आपने अप्लाई किया, अगर थे आप 12th एचएससी में स्टेटस में अगर थे तो यस करना है, नहीं थे तो नो करना है। मोस्ट ऑफ दी अगर मैं बात करूं तो नो ही आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, अब आगे बात करते हैं। फिर अगर आईटीआई तो आपका है नहीं तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो आगे बात करें। नेक्स्ट क्या बोला है, अब यहाँ पे आपका डिटेल्स आप सारी चीजें एंटर करोगे। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करने आएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका वो, अगर आप ऑर्फन हो तो वहां पे। अब आपकी फैमिली की इनकम क्या वो आपको सिलेक्ट करनी है। अब फिर आपका रिलीजन क्या और फिर आपका मदर टंग क्या वो आपको यहाँ पे क्या एंटर करना रहेगा। अब जैसे आपने एंटर किया फिर आपका नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। चलो अब आपको क्या अपलोड करना है, आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो आप सीधा साधा फोटो खींच कर, पासपोर्ट साइज आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो उस तरह से आपको क्लिक करके अपलोड करना है। आपको भाई कोई पोज नहीं देना, हमें कोई मॉडलिंग के लिए नहीं आता, तो सीधा साधा एक फेस जिसमें आपका अच्छा दिखे। और बचपन वाली फोटो भी अपलोड नहीं करनी है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। अभी की जो रिसेंट फोटो होगी वो आपको क्लिक करके क्या अपलोड करें, प्लस आपको एक व्हाइट पेपर पे साइन करके आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे क्या अपलोड क्या करना रहेगा। अब जैसे ही आ गया तो अब आपको फीस पेमेंट के लिए आएगा तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना रहेगा। फिर आपके पास जो भी ऑप्शंस रहेंगे, आप यूपीआई क्यूआर जैसे भी करना चाहते हो आप क्लिक क्या कर सकते हो, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर वहां पे अगर मैं बात करूँ तो आपको प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। तो ये प्रिंट अगर फिजिकल स्क्रूटिनिटी के लिए जा रहे हो तो आपको ये प्रिंट साथ में लेके जाना पड़ेगा। ई स्क्रूटिनिटी के लिए नहीं, ई स्क्रूटिनी के लिए जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये प्रिंट आपको निकालवा के क्या रख लेना है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मैंने A to Z कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। ये हमारा पहला स्टेप था। आगे आने वाले दिनों में हम आप बाकी सारी चीजें से भी देखेंगे, कैसे आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका ये ऑप्शन फॉर्म कैसे बनना है, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।